हेलो। अब आ रही है आवाज मेरी? साउंड इज नॉट ऑडिबल। अब आ रही है आवाज मेरी? देखिए, हमारी तरफ से सही है आवाज। हो सकता है कोई नेट का इशू हो आपकी तरफ से। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चॉकलेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। और ये मैं चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ 2M कोकोआ। ये डार्क चॉकलेट है। और हम ये यूज़ करेंगे वाइट चॉकलेट। ये भी मैंने 2M के लिए। और ये मिल्क चॉकलेट। तो आप मोल्डे के भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास फ़िलहाल यही है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। यस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इन चॉकलेट्स को आपने बाहर ही स्टोर करना है, फ्रिज के अंदर स्टोर नहीं करना। सबसे पहली टिप, इनको आप बाहर ही स्टोर करेंगे। ये देखिए, अगर समर है ना तो ऐसे ही टूट जा रही है, ये अपने आप ही टूट जाएगी। ये मैं आपको नीचे तरफ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम हाथ से तोड़ लेंगे चॉकलेट। और अब हम लेंगे डार्क चॉकलेट। इसको कैसे हमने स्टोर करना है बनाने के बाद, ये मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। हम लोग चॉकलेट्स बना रहे हैं आज, और जो मैंने पहले से रेडी करके रखी हुई हैं उनकी मैंने वीडियोस रेडी की हैं। उनके लिंक मैं आपको आफ्टर लाइव सेशन इसके अंदर अपलोड कर दूंगी मैं, चॉकलेट्स के लिंक्स। और आज हम बनाने जा रहे हैं, आपने केक देखा होगा पूरा बड़ा केक चॉकलेट का, लेकिन मैं आज आपको छुटकू सा केक दिखाने वाली हूँ चॉकलेट से। और ये हमने ले ली है डार्क चॉकलेट, क्योंकि मैंने पहले से बना के रखी हुई इसलिए मैं आपको सिर्फ शो करके दिखाऊंगी ये। और अब हम लेंगे वाइट चॉकलेट। देखिए वाइट मेरी कैसे मेल्ट है। आप ऐसी कंडीशन में भी आप मतलब इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, ऐसे ही यूज़ करेंगे। आप सोचें भी बिल्कुल ये तो मेल्ट हो रही है, मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। नहीं, आप इसको बाहर ही स्टोर करेंगे। और स्टोर करने के लिए आप जिप पाउच आते हैं, जो जिप लॉक बैग, उनके अंदर इनको आप डाल के रखिए। और फिर एयर टाइट कंटेनर में आप उसको, ये देखिए इस तरह से निकल रही है इसके अंदर से। अब मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए अब हम इनको मेल्ट करेंगे। ये मैं तीनों एक साथ रख रही हूँ माइक्रोवेव में। और
ये हम 20 सेकंड के इंटरवल पे करेंगे वाइट चॉकलेट, और बाकी जो दोनों हैं वो हम 30 सेकंड के इंटरवल पे करेंगे। बाकी जो पूरी नॉलेज है चॉकलेट के बारे में वो सारी मैंने वीडियोस के अंदर दी हुई है। तो मैं इनको माइक्रोवेव कर लेती हूँ। बाकी वीडियोस के लिंक इसी पोस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे जैसे ही ये लाइव ख़त्म होगा। तो प्लीज़ डोंट वरी, आपको सारे लिंक्स मिलेंगे, आप सारी चॉकलेट सीख पाएंगे। ऑल्सो जो भी लोग ग्रुप पर बोल रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, वीडियोस नहीं आ रही, देखिए हमारी तरफ से पूरा सिस्टम सही है, इधर से कोई इशू नहीं आ रहा है। अभी स्टार्टिंग में था, वो रिजॉल्व हो चुका है। तो आप अपने एंड से प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। ये देखिए मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट की है। ये 20 सेकंड के अंदर ही देखिए इस तरह से, और इस तरह से हम इसको फेंटेंगे तो ये टेम्परिंग हो जाएगी, चॉकलेट की इसके अंदर शाइन आ जाएगी। हाय एवरीवन, प्लीज़ जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं ऐसे, आप हमारी भी प्रॉब्लम समझिए। हमें सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है पहले से, तो इसलिए प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिए। उससे क्या होता है, टीचर का भी मोराल डाउन हो जाता है, फिर हमारा भी मन नहीं करेगा कुछ सिखाने को। जी तो गुड स्टूडेंट्स, गुड टीचर्स, ऑल गो अलोंग द वे। यस। पल्लवी जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज चॉकलेट टेम्परिंग? चॉकलेट टेम्परिंग का मतलब है, देखिए अभी हमने 30 सेकंड किया, समर चल रहा है तो चॉकलेट साथ के साथ मेल्ट हो गई है। इस तरह से हम इसको फेंटेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तो एक तो इसके सारे लम्ब्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और एक इसके अंदर शाइन आ जाएगी। और हमें इसको फेंटते हुए रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, क्योंकि हम गर्म गर्म चॉकलेट मोल्ड्स के अंदर पोर नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि जब हम चॉकलेट ना मोल्ड हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में, तो जो इसके अंदर फैट कंटेंट होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। कब आपने कई बार पहले भी नोटिस किया होगा, आप घर पे बनाते होंगे चॉकलेट, तो जब आप डीमोल्ड करते हैं चॉकलेट को मोल्ड से, तो उसके ऊपर एक लेयर आती है, वो फैट की लेयर होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर टेम्पर करना पड़ेगा। एक मतलब वैसे तो चॉकलेट 20 डिग्री पे अपने आप ही सेट हो जाती है, लेकिन अगर अभी समर है तो ये 32 डिग्री तक जाती है और फिर सेट होती है ये। अगर हम जब इसको माइक्रो करते हैं तब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 40 डिग्री 50 डिग्री हो जाता है, तो हमें इसे 30 से 32 डिग्री तक लाना होता है। फिर हम इसे मोल्ड्स में पोर करेंगे और इस तरह से इसको हम फेंटते रहेंगे और शाइन आ जाएगी चॉकलेट के अंदर। और अगर आपकी शाइन नहीं आती है चॉकलेट के अंदर, तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर 1 टीस्पून आप ऑयल ऐड कर दीजिए। और ये देखिए मैं वुडन के स्पून्स यूज़ कर रही हूँ इसके। ये देखिए ये हमारी मिल्क चॉकलेट है। इसे मुझे 10 सेकंड के लिए और करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी थिक है अभी। मैं इसको दोबारा से कर रही हूँ। इसका वुडन के स्पून यूज़ करने का एक हमें बेनिफिट ये भी मिलता है, अभी हम इसको सीधा माइक्रोवेव में कर सकते हैं। अगर हम स्टील के स्पून लगाते हैं तो फिर हमें बार बार स्पून निकालना पड़ता है और फिर माइक्रो करना पड़ता है बाउल को। लवलीन जी, वुडन स्पून इसलिए किए हैं क्योंकि जब हम स्टील या दूसरे स्पून यूज़ करते हैं तो चांसेस होते हैं कि चॉकलेट के साथ मॉइस्चर ऐड हो जाए और उससे हमारी चॉकलेट ख़राब हो जाती है।
तो हमें बार बार स्पून भी निकाल के बाहर रखना पड़ता है। तो ये इसके अंदर ये अगर रहेंगे वुडन के स्पून तो हमें दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरे एक मेल्ट इन माउथ चॉकलेट है, क्लास है उसकी, वो मैं अभी यूज़ भी आप लोगों को करके दिखाऊंगी एक डिश के अंदर। तो अगर आपको वो लेनी है, आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस लाइव सेशन को आप कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं आप लोगों को जो करेगा ना, जितने भी लोग करेंगे 15 से ज़्यादा ग्रुप में, मैं उन सबको उस क्लास में ऐड कर दूंगी आप लोगों को। दक्षा जी देखिए, अगर हम वेदर में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे समर बहुत है नॉर्थ इंडिया में, तो इसको हमें हार्ड फॉर्म में अभी नहीं रख सकते, तो ये मेल्ट होएगी होएगी, इसकी नेचर ही ऐसी है चॉकलेट के, ये मेल्ट होगी ही होगी, क्योंकि ये सिर्फ 20 या 25 डिग्री तक ही सेट रहती है। उसके बाद अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये मेल्ट होने लगती है। अगर आप लोगों को मोल्ड में इसको शेप्स दे के बना के रखना है, तो आप इसको बनाने के बाद वो मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे करना है, कैसे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जी वीडियो ये 10 दिन तक रहेगा और 10 दिन के बाद मैं ये सारी वीडियोस हटा दूंगी यहाँ से, फिर ये मेरी पेड क्लास हो जाएगी। और मेरी एक क्लास और है वोल्केनो की, वोल्केनो चॉकलेट्स, और उसके अंदर बोन चॉकलेट, मैंने 2 चॉकलेट सिखा रखे हैं। जिसको भी वो क्लास ज्वाइन करनी है तो उसकी फ़ी है 399। तो जिसको भी चाहिए वो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे आज, अभी मैंने बनाई नहीं है चॉकलेट वैसे, मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट ही बना रही हूँ, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप बॉक्स। मेकअप बॉक्स के लिए हम इस तरह का मोल्ड यूज़ करेंगे। ये प्लास्टिक का मोल्ड आता है, इसके अंदर सिलिकॉन का भी आता है, लेकिन जो इसकी थिकनेस है चॉकलेट की वो कम होती है, इसलिए मैं ये वाला मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर हम डार्क चॉकलेट लेंगे और अभी हम इसको चेक कैसे करेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पे आ गई है। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा फिंगर पे लेंगे इस तरह से, और जो अपना नीचे वाला लिप है उसके अंदर की तरफ लगा के देखेंगे, वहाँ पे अगर हमें वार्म फील होता है ज़्यादा तो हम इसको अभी यूज़ नहीं करेंगे, अगर नॉर्मल टेम्परेचर लगता है तो हम इसको यूज़ करेंगे मोल्ड में। तो ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। फैन तेज कर दो, गर्मी लग रही है। देखिए हम इसके अंदर थोड़ी चॉकलेट लेंगे और हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका शेल बनाना है, पूरी हम बार नहीं बना रहे। देखिए जिसकी भी कोई क्वेरी अगर मुझे नज़र आ रही है तो मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर हम इसी तरह से सारी क्वेरीज अभी ले लेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, और मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी बाद में। एक बार मैं थोड़ी सी, मुझे क्योंकि 3-4 तरह की आप लोगों को चॉकलेट बना के दिखानी है तो उसमें टाइम लगेगा। इस तरह से हम सारी साइड्स कवर करेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसको टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं, और हम इसको रख देंगे फ्रीजर में सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए। फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये सेट नहीं हो जाती। तो वो भी मैं बताऊंगी आपको कैसे पता चलेगा भी हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। अभी हम यूज़ करेंगे कोको बटर। ये है हमारे पास कोको बटर, और इसको हम ले लेंगे बाउल के अंदर। स्क्रीनशॉट आप जैसे आप अपना कमेंट डाल रहे हैं वैसे ही आप साइड में, जैसा हम पिक सेंड करते हैं वैसे ही एक ऑप्शन होती है,
तब आप इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। हाय सरिता जी, हेलो सीमा जी। तो हम वाइट चॉकलेट को कलर करने वाले हैं। नहीं, आप फोटो अटैच मत कीजिए। आपने जिन ग्रुप्स में शेयर किया ना, बस उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका कोलाज बना लीजिए चाहे तो, और फिर वो आप सेंड कर दीजिए इसमें। आज मैं आपको 3 से 4 तरह की चॉकलेट सिखाने वाली हूँ। हेलो ईशा जी। तो हम बस थोड़ा सा ही लेंगे ये कोकोआ बटर, इसको मैं मेल्ट कर रही हूँ, माइक्रोवेव कर रही हूँ। Do you want more? वाइट चॉकलेट को आप जो ऑयल बेस्ड कलर आते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, और इस तरह से पाउडर बेस्ड कलर भी आते हैं। ये मेरे पास कलर मिस्ट का है, और मेरे पास मैजिक कंपनी का भी है, मैजिक कलर्स का। तो इसको हम चॉकलेट के अंदर अगर इसी तरह से चॉकलेट में डाल देंगे तो फिर क्या होता है, चॉकलेट हमारी हार्ड हो जाती है, फिर हमें उसे फिर माइक्रोवेव करना पड़ता है। अगर आप इसके अंदर स्मूथ फिनिशिंग लाना चाहते हैं तो आप कोको बटर के अंदर ये कलर ऐड करके फिर आप इसको कलर करेंगे चॉकलेट को। ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था। जब तक हमारा बटर मेल्ट हो रहा है तब तक मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है कपकेक। आपने सभी ने देखा होगा ये कपकेक जिसके अंदर हम बनाते हैं मफिन्स, और अगर आइसिंग करते हैं तो वो कपकेक्स बन जाते हैं। तो इसको हम इस तरह से, अगर हम चॉकलेट इसके अंदर भी पोर कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि फिर वो इस तरह से ऐसे फैल जाएगा, हमें फैला हुआ नहीं चाहिए। मैं इसको इसके अंदर डाल के, मेरे पास ये 5-6 तरह के, मतलब 5-6 लेयर्स हैं, मैं इसको इस डब्बी के अंदर डाल रही हूँ क्योंकि जो इसकी लाइंस है ना, मुझे स्मूथ लाइंस चाहिए। मैं इसके अंदर इसको इस तरह से फिल कर रही हूँ तो ये एक डब्बी टाइप बन जाएगा। अब हम इसके अंदर चॉकलेट पोर करेंगे। तो मैं जो है मिल्क चॉकलेट ले रही हूँ। आप चाहें तो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट का, या तीनों चॉकलेट का आप कॉम्बिनेशन करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये आप इसको अच्छे से सारी जगह पे इसको आप अप्लाई करेंगे चॉकलेट को। ये एक कोट करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, फिर आप इसकी दूसरी कोटिंग कीजिएगा, क्योंकि जो लाइंस हैं ये फिर प्रॉपर आती नहीं है एक बार में, तो इसको आपको डबल कोटिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से, और इसको हम टैप कर लेंगे ताकि जो नीचे की लेयर है वो हमारी इवन हो जाए, अनइवन ना रहे। ये अंदर चला गया, कोई बात नहीं, जब ये ड्राई होगा तो अपने आप बाहर आएगा ये। इसको भी मैं फ्रीजर में रख रही हूँ। और इसके ऊपर हम 2 टियर का बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैं एक और बना रही हूँ। ये जो हम जिसके अंदर चॉकलेट्स पैक करते हैं, हमारी छोटी छोटी आती हैं जो, ये पेपर कटोरी,
या लड्डू कटोरी, वैसे तो ये स्पेशली चॉकलेट के लिए है, लड्डू के लिए तो थोड़ी सी बड़ी आती है। इसके अंदर हम चॉकलेट रैप डाल के और हम बॉक्सेस में डालते हैं। तो ये भी मैंने 7-8 इकट्ठी ले रखी हैं और इसको मैं ऐसे कोई ढक्कन सा है इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि मुझे लाइंस हैं प्रॉपर मिलें। इसको मैं इसके अंदर इस तरह से डाल रही हूँ, मुझे फैला हुआ नहीं चाहिए इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसके अंदर भी हम चॉकलेट डाल देंगे। ये देखिए कोको बटर हमारा मेल्ट हो गया। इसको अभी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं हम, फिर यूज़ करेंगे। आप चॉकलेट की शाइन के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कोको बटर को, बट नॉर्मली ये प्योर चॉकलेट के अंदर जाता है। तो आज हम लोग कंपाउंड से बना रहे हैं। आप इस तरह से ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसको मैं अब रख रही हूँ फ्रीजर में। देखो इसको 5 मिनट हो चुके हैं, 5 से ज़्यादा ही हो चुके हैं। देखिए अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, अगर हम ज़्यादा देर तक फ्रीजर में रखते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा इधर से अपने आप ही क्रैक आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए हमें फ्रीजर में ज़्यादा देर तक नहीं रखना। तो हम इसकी कोटिंग दोबारा कर रहे हैं एक, क्योंकि सेंटर की तो ठीक है लेकिन जो साइड्स होती है ना वो पतली रह जाती हैं, इसलिए हमें इसकी दोबारा से कोटिंग करनी पड़ती है। कोको बटर का अनदर ऑप्शन, आप इसके अंदर जो ऑयल बेस्ड कलर आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो वाटर बेस्ड कलर हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आपकी जो चॉकलेट है वो स्पॉइल हो जाएगी सारी। ये देखिए सेकंड कोटिंग हो गई। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। तो अब हम चलते हैं हमारी तीसरी चॉकलेट की तरफ। जो हमारी सारी चॉकलेट्स हैं वो प्रोसेस में है, जैसे जैसे बनेंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हम क्या करेंगे, जो वाइट चॉकलेट है इसमें दिखाते हैं आप लोगों को। कोको बटर को मेनली हम लोग जो प्योर चॉकलेट है उसके अंदर यूज़ करते हैं। जब हमारी चॉकलेट हार्ड हो जाती है या उसके अंदर शाइनिंग नहीं आती तो हम उसको सॉफ्ट करने के लिए और एक शाइनिंग लाने के लिए उसको कोको बटर यूज़ करते हैं, और वाइट चॉकलेट को कलरिंग देने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोको बटर है इसके अंदर हम ये वाला पाउडर कलर यूज़ करेंगे। ये आपके ऊपर है, अगर आपने प्योर रेड करना है तो प्योर रेड कर लीजिए, और हल्का सा पिंकिश कलर देना है तो आप पिंकिश कलर भी दे सकते हैं। इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे कलर को। देखिए इतनी जो चीज़ें हैं ये आप लोग इतनी महंगी महंगी क्लासेस में सीखते हैं, मैं आप लोगों को फ्री में सिखा रही हूँ। और जैसे ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया तो मुझे कमेंट देखने को मिला, व्हाट द हेल। मुझे नहीं पता अभी वो किसने किया मैसेज, लेकिन वो देखते ही मेरा मूड ऑफ हो गया। तो हम लोग, मैं सुबह से लगी हुई हूँ तैयारी में, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं लाइव सेशन के लिए,
पहले से मैंने बना के रखी हुई हैं। अभी भी मैं आप लोगों के सामने 3 से 4 चॉकलेट्स बना के दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट, अभी तक आपने देखी भी नहीं होंगी कहीं। लेकिन जब ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं ना, तब मन ख़राब हो जाता है। आप लोगों को मैंने एक टाइम दिया 3 PM का, लेकिन अगर 5-10 मिनट इधर उधर हो जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। ये मेरा कलर रेडी हो गया देखिए, और हम इसको वाइट चॉकलेट के अंदर मिक्स कर लेंगे। देखिए, जब हम पाउडर कलर चॉकलेट के अंदर डालते हैं गर्म गर्म चॉकलेट में, तो वो हार्ड हो जाती है, फिर हमें चॉकलेट मेल्ट करनी पड़ती है वापस से। तो ये कलर डालने के बाद कोको बटर के अंदर, तो हमें इसे दोबारा से मेल्ट नहीं करना पड़ता। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। क्वेश्चन है कि कितनी चॉकलेट में कितना कोको बटर होना चाहिए? ये देखिए, अभी मैंने आपके सामने लिया 1/4 कप के करीब चॉकलेट, और आई थिंक ½ टीस्पून था मेरा कोको बटर, और उसके अंदर मैंने 1/4 से भी कम कलर ऐड किया इसके अंदर, और अभी भी ये कलर बच गया है। आप ऐसे कलर्स बना के भी रख सकते हैं छोटी छोटी डिब्बियों में, बहुत तरह के कलर आते हैं। ये देखिए मेरे पास ऐसे ब्लू कलर भी है, और येलो ग्रीन सारे कलर आते हैं, आप कलर्स बना के भी रख सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ बना के दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे यूज़ किया। तो अभी हम ये वाला मोल्ड लेंगे। इस चॉकलेट का नाम जो है वो मैं आप लोगों से पूछूंगी क्या रखें। किसी का कोई क्वेश्चन बेटे? एनी पाउडर कलर कैन बी यूज इन कोको बटर? नहीं, सिर्फ जो चॉकलेट के कलर आते हैं आप वही यूज़ कर सकते हैं। जो घर के लिए आते हैं वेजिटेबल्स में यूज़ करने के लिए, आप वो यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशली कलर आते हैं इसके चॉकलेट के लिए। कोकोआ बटर का ब्रांड हमारे पास मिनिमल कन्फेक्शंस का कोकोआ बटर है। आपको जो भी क्वालिटी अच्छी लगे आप उसके साथ काम कीजिए। क्या हम इसमें सिर्फ कोकोआ बटर यूज़ कर सकते हैं? हम नॉर्मल बटर नहीं यूज़ कर सकते? नहीं, नॉर्मल नहीं कर सकते आप। मैंने वैसे अभी तक यूज़ किया नहीं है इसके अंदर ऐसे कलरिंग करने के लिए। आप फिर ऑयल के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। कि चॉकलेट थोड़ी सी कम रह गई है, मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। कैन बी यूज जेल कलर्स? नो, जेल कलर आप यूज़ नहीं कर सकते। आप इसके अंदर जाते ही चॉकलेट आपकी हार्ड हो जाएगी। कैन बी यूज रेगुलर लिक्विड फूड कलर? नो, क्योंकि बिल्कुल उसमें भी भी नहीं। वाटर होगा, वाटर से आपका चॉकलेट एकदम स्पॉइल हो जाएगा। आप चॉकलेट भी जब मेल्ट करते हैं डबल बॉयलर पे, तब भी आप ध्यान रखिए कि आपकी जो स्टीम बन रही है वो स्टीम का भी जो वेपर है वो नहीं यूज लगना चाहिए चॉकलेट के ऊपर। वेपर से भी आपकी चॉकलेट खराब हो जाएगी। How many days can we store the prepaid cocoa butter color? आप काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। आप इसको बना के फ्रिज में रख दीजिए, जब आपको यूज़ करना है आप माइक्रोवेव कीजिए और यूज़ कीजिए। तो अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रीजर में सेट होने के लिए। दिव्या जी का क्वेश्चन है, मैम मेरे पास ऑयल कैंडी कलर है, वो मैं वाइट चॉकलेट में डालती हूँ तो चॉकलेट हार्ड हो जाता है, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। यस, वो कैंडी कलर मैं भी लेके आई थी। आते स्पेशली चॉकलेट के लिए ही हैं, बट मैंने भी जब भी उसको यूज़ किया है ना तो चॉकलेट हार्ड ही हुई है। तो आप लोग मत यूज़ कीजिए, जो मैंने आपको बताया पाउडर फोम वाले आप यही यूज़ कीजिए। ये देखिए जो मैंने बना के रखी थी शॉर्ट वाली, ये रेडी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको पहले खोलते हुए सारे निकाल लेंगे बाहर। अगर हम सिंगल ही यूज़ करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से आप सारे बाहर निकाल लीजिए। सिर्फ जो एक एक रह जाएगा वो हम आराम से निकाल लेंगे।
हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जो बाकी वीडियोस हमने बनाई हैं स्पेशली आपके लिए, उसमें हमने चॉकलेट्स के सारे बेसिक्स कवर किए हैं। तो जैसे कि अगर आपकी क्वेश्चन है कि हम चॉकलेट कैसे मेल्ट करें या कुछ और, तो वो आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। और वो सारे वीडियोस के लिंक ये लाइव ख़त्म होते ही आपको मिल जाएंगे। जो हमारा सिंगल वाला रह गया था, ये देखिए हम इसको उतार रहे हैं। इसको आप बिल्कुल धीरे धीरे उतारिए, जल्दी मत कीजिए वरना टूट जाएगा। ये देखिए एक टूट गया हल्का सा। देखिए मुझे इस तरह से ये प्रॉपर लाइनिंग्स चाहिए थी इसके ऊपर। तो ये मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। हमारे पास ये वाले पाउडर कलर्स हैं, कलर मिस्ट के। ये देखिए इस तरह से हमने इसको डीमोल्ड किया है और ये हमारे कपकेक्स बाहर आ गए हैं। जो हमारा इसके साथ रह गया था वो हम उसको उतार लेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दी नहीं करेंगे हम। अगर आप सिंगल पेपर के साथ करने जाएंगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग, ये देखिए ये टूट गया, बिल्कुल आराम आराम से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने बताया था। तो हमने इसकी डबल कोटिंग नहीं की है, सिंगल ही की हुई है। तो सिंगल कोटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। एक हमारा गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, मैं पहले भूल गई थी उसकी डेट, मैंने सोचा 9 है, उसकी डेट है 18 मई को हम रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। तो जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा रेडी हो जाएगा। एक साइड से हमारा टूट गया, डबल कोटिंग नहीं की हमने इस वजह से। तो इसको मैं रख रही हूँ साइड पे, इसको मैं फ्रिज में ही रख रही हूँ। क्वेश्चंस बताऊं आपको? हाँ जी बताइए। चॉकलेट्स बनाने के बाद क्या वो मॉइस्चर रिलीज करती हैं? जी करती हैं, लेकिन मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी अभी। ये देखिए मैंने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। तो अब हम इनके अंदर, ये मैंने गनाश बना के रेडी किया हुआ है। गनाश मैंने पहले काफ़ी बार सिखाया लाइव सेशन में, 2x1 के पार्ट में, 2 पार्ट चॉकलेट और 1 पार्ट क्रीम आप लेके बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी डबल कोटिंग है, तो आपको निकालने में इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं इसके अंदर पहले थोड़ी सी चॉकलेट डाल देती हूँ ताकि जो है चिपक जाएगा अंदर, क्योंकि मैंने वो जो बना रखा है गनाश वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। दिव्या जी का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है तो कोको बटर को मेल्ट कैसे करें? जैसे डबल बॉयलर पे आप चॉकलेट मेल्ट करेंगी वैसे ही आप कोको बटर मेल्ट कर लीजिए। बिगिनर्स को कौन कौन से मोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिगिनर्स को सिर्फ ये जो प्लास्टिक के मोल्ड है या फिर सिलिकॉन के मोल्ड है आप वो ले लीजिए। पॉलीकार्बोनेट के आप मत लीजिए एक बार, जब तक आपके क्लियर नहीं आती, आपकी सफाई नहीं आती मतलब आपके हाथ में। आप चाहें तो पतले वाला गनाश भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको वो फ्रीजर में सेट करना पड़ेगा। ये मैंने इसके अंदर गनाश फिल कर दिया। चॉकलेट के साथ थोड़ा सा मैसी काम हो जाता है। और इसी तरह से हम जो हमारा हमने शॉर्ट बेस जो रेडी किया है, ये समझ लीजिए हमारा ये केक है, बड़े वाला केक, और ये हमारा है छुटकू केक।
मैं एक बार हैंड वॉश कर लेती हूँ। अभी हम इस तरह से एक छोटा सा बेस लेंगे और इसके ऊपर हम ये डॉली पेपर रखेंगे। मैं इसको एक बारी चॉकलेट से कवर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया और मैं इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख रही हूँ। और ये छुटकू का भी हम कवर कर देंगे ऊपर से। इन कप्स में क्या हम केक स्पॉन्ज भी डाल सकते हैं? यस, केक स्पॉन्ज भी डाल सकते हो। तो मैं दोनों चीज़ें फ्रीजर में रख रही हूँ। ये देखिए ये हमारे जो फ्रीजर में 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अभी इसमें क्या पता चलता है हमारी चॉकलेट रेडी हुई है नहीं। ये देखिए इसने मॉइस्चर्स जो है ना ये रिलीज़ कर दिया अपने आप। इतनी इतनी जगह पे अभी रिलीज़ नहीं हुआ है मोल्ड, सिर्फ इतनी इतनी जगह से हुआ है। जब ये सारा मतलब छोड़ देगा ना फिर हमारी चॉकलेट रेडी हो जाएगी। अभी मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में। अगर हम इसको ज़्यादा देर तक फ्रीजर में रखेंगे तो जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो फिर इस पर मॉइस्चर आ जाएगा। जिस तरह से आप पानी का गिलास या आप दूध भी फ्रिज में रखते हैं स्टील के जग में या पतीले में रखते हैं, आप लोग उसको बाहर निकाल के थोड़ी देर रखते हैं तो आप देखते होंगे साइड पे वाटर आ जाता है उसके। वैसे ही चॉकलेट भी स्वेट करती है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए आप फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रखिए। फिर आप उसको जब फ्रिज में वो सेट हो जाए तब आप उसको रैपिंग पेपर से रैप करके और फिर एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये वाली चॉकलेट्स हैं इनको आप फ्रीजर में या फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको इसमें मेल्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर मेल्ट इन द सेंस अगर इसके अंदर जैसे बिल्कुल ठंडी है आप इसको बाहर निकाल के रखेंगे तो पानी तो छोड़ेगी छोड़ेगी ये। तो फिर जब आप इसको मेल्ट करेंगे तो उस मॉइस्चर से आपकी सारी चॉकलेट हार्ड हो जाएगी। अंकिता जी का क्वेश्चन है कि फ्रीज़र में कितनी देर तक रखें? 5 मिनट बस। जी रजनीश जी, मैंने माइक्रोवेव में ही चॉकलेट मेल्ट की है। इजी मेथड है, लेकिन अगर आप प्योर चॉकलेट लेते हैं जो कैलिबट की आती है या वैन एंटन की आती है वो आप डबल बॉयलर पे ही कीजिए। उससे फिर शाइन चली जाती है चॉकलेट की अगर हम माइक्रोवेव में करते हैं। ये हम लोग कंपाउंड से बना रहे हैं। जागृति जी बिल्कुल क्लियर है। हो सकता है आपकी तरफ से कोई नेट इशू हो, नेट का इशू हो इसलिए आप लोगों को नहीं दिख रहा। चॉकलेट का रैपर दिखाइए। चॉकलेट का रैपर मैं एक मिनट अंदर पड़ा है, मैं फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको रखेंगे इस तरह से उल्टा डॉली पेपर के ऊपर और ये भी सेट हो गया वैसे, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ी सी एक बार चॉकलेट और लगा रही हूँ। और अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये बन गया हमारा केक और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। चॉकलेट केक हमारा रेडी है। जो कंपाउंड यूज़ किया उसका रैपर ये देखिए मैंने 2M कोकोआ का यूज़ किया है। अब हम इसको ये गोल्डन डस्ट कलर है मेरे पास, इससे हम लोग इसको डस्ट करेंगे चॉकलेट केक को। आपने क्रीम वाले चॉकलेट वाले बड़े बड़े केक देखे होंगे,
लेकिन ऐसे ही मेरे माइंड में आया, आज मैं आप लोगों को छुटकू सा केक दिखाती हूँ चॉकलेट का। और आप इसको किसी को अगर गिफ्ट देते हैं एज ए गिफ्ट, बहुत प्यारा लगेगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लगाएंगे बीड्स, गोल्डन बॉल्स। इसके लिए भी हम ये ब्रश यूज़ करेंगे। मैं छोटा ब्रश देखती हूँ एक बार। इसके हम साइड्स पे लगा देंगे चॉकलेट हल्की हल्की, ताकि जो हमारी गोल्डन बॉल्स हम लगाएंगे वो चिपक जाए इस पे। दिख रहा है आप लोगों को? लक्कर कहाँ है? मैंने अभी तो नहीं लक्कर का देख नहीं रहा। ये मैं लगा दूँ इतने, आप बाकी चीज़ें सिखा हाँ हाँ दीजिए। हाँ, आप लगाओ बेटा, ये लो, ये आप चॉकलेट दोबारा लगा लेना। और शिवांगी जी, आप जो अभी लाइव चल रहा है इसके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तब तक मैं आप लोगों को अब आई थिंक आपको प्रॉपर नज़र आएगा। ये इस तरह से हम इसको चॉकलेट को इसके साथ इस तरह से बंद कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा मेकअप बॉक्स। मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ देखते हैं क्या होता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये मैंने जो हमारे मोल्ड आते हैं, ये देखिए इस तरह से फॉन्डेंट के मोल्ड है मेकअप बॉक्स वाले। तो मैं ये यूज़ करके मैंने इनके अंदर चॉकलेट फिल की है और इस तरह से मैंने ये बना लिया। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो वाइट चॉकलेट से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर पीछे थोड़ी थोड़ी चॉकलेट लगाएंगे इस तरह से और इनको यहाँ चिपका देंगे। किसी जैसे गर्ल का बर्थडे होता है तो आप उनको इस तरह से मेकअप बॉक्स बना के दे सकते हैं।
हमारी लिपस्टिक हो गई, नेल पॉलिश हो गई और कॉम्पैक्ट, सारा सामान आ गया इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी जो है गोल्डन बॉल्स डाल देंगे। इसके ऊपर दो फ्लावर लगा देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये चॉकलेट है इसके किनारे किनारे पे हम लोग चॉकलेट लगाएंगे ब्रश से। किसी को अगर फेरो रोशर सीखनी है, उसके जो 3 फ्लेवर होते हैं उसकी मैं नेक्स्ट क्लास लेने वाली हूँ, लेकिन वो पेड क्लास होगी। ओनली 149 की, उसके अंदर तीनों फ्लेवर सिखाए जाएंगे। जिसको भी वो क्लास ज्वाइन करनी है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो मैं लाइव सेशन लेने वाली हूँ। जिस तरह से मैं अभी लाइव सेशन कर रही हूँ, लेकिन ये फ्री सेशन है, वो हमारा पेड सेशन होगा। अनुज जी, मैं 2M कोको चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। यस, आप कलरफुल वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक डेमो दिया है, आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। आप इन तीनों को मिला के यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप फ्लेवर ऐड कीजिए, कोकोनट या लेमन, बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, बबल गम, कोई भी फ्लेवर आप ऐड कीजिए, लेकिन वो भी ऑयल बेस्ड होना चाहिए। और आप चॉकलेट बनाइए अपनी। तो अभी हम इसके ऊपर ब्रश से थोड़ा सा इसको, देखिए आज मैं हर चीज़ में गोल्डन ये यूज़ करने वाली हूँ। इसके ऊपर हमें अच्छी चॉकलेट लगानी पड़ेगी ताकि ये सेट हो जाए, चिपक जाए आपस में। ये देखिए मैंने फ़िश टेल बना के रखी हुई है। इसको भी मैंने ब्रॉन्ज कलर से डस्ट कलर किया है इसके ऊपर। इसको अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे भी हम चॉकलेट लगा देंगे। आप लोगों को नज़र आ रहा है जो मैंने अभी किया? ये देखिए इस तरह से आप अपना मेकअप बॉक्स बना सकते हैं। अभी समर है ना, तो इसकी वजह से मेल्ट हुई जा रही है चॉकलेट। आप जब भी चॉकलेट का काम करें तो प्लीज़ ऐसे ही एसी के अंदर हाँ। करिए प्लीज़। अभी हमारी किचन में एसी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ गई। मैंने जैसे उठाया इसको, कोई बात नहीं। ऐसी जो चीज़ें तो भी होती रहती हैं। सिचुएशन आती है उसको आप पैनिक मत होइए, उसको हैंडल करना सीखिए। अभी हमारे यहाँ 36 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और हम उसमें काम कर रहे हैं। वाह। इसको आप दोबारा से चिपका सकते हैं चॉकलेट को, क्योंकि जो शेल है वो हल्का है और ऊपर हमने सामान रख दिया इसके, तो ये प्रॉब्लम आई है। अभी हम जैसे सेंटर में लगाइए चॉकलेट, हम इसको भी इस तरह से चॉकलेट लगा के, जो इसका बीच में सेंटर से कट हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं इसको रख रही हूँ फ्रीजर में एक बार सेट होने के लिए। इसको हम लोग एक बार निकाल देते हैं, इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ।
ये देखिए ऐसे ही हाथ में आ रही है, चॉकलेट लग रही है। मैं इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख रही हूँ ऊपर। ये देखिए हमारा छुटकू सा चॉकलेट केक रेडी है। इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, इससे पहले कि ये मेल्ट हो जाए यहीं पे। हाउ टू स्टोर चॉकलेट इन फ्रीजर, फ्रिज या फ्रीजर? मैं एक बार हैंड वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को हमारी जो पिंक चॉकलेट हमने बनाई है वो दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा वाइट चॉकलेट को भी एक बार मेल्ट कर लेती हूँ। मुझे थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन अभी ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है। इसके नीचे हम कुछ रखें। शिवा जी बोल रहे हैं गोल्डन यू अप्लाइड, इज इट सेफ फॉर ह्यूमन बॉडी? यस। देखिए ये बिल्कुल एडिबल है, इसलिए ही बना है, तो हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बट हर चीज़ एक्सेस कंज्यूम की जाए तो वो भी ख़राब होती है। तो आप जो भी एडिबल चीज़ें हैं एक लिमिट में यूज़ कीजिए, आप परफेक्ट रहेंगे एकदम। चॉकलेट मेल्ट करने से पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर चाहिए क्या, प्लीज़ बताएं। हाँ जी। चॉकलेट्स मेल्ट करने से पहले क्या उसे रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है? अभी समर है तो रूम टेम्परेचर पे ही रहेगी चॉकलेट। विंटर है तो आप उसे बाहर निकाल कर रख दीजिए यूज़ करने से पहले। नहीं, चॉकलेट बाहर ही स्टोर करनी है हमें, ओके, कंपाउंड फ्रिज में रखना ही नहीं हमें। ओके। ये देखिए, ये जो हमने थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट की है वाइट, क्योंकि जैसे ही हवा का कंटेंट लगता है चॉकलेट को, तो जैसे कंडेंसेशन होती है ना, वैसे ही फिर वो चॉकलेट स्वेट करने लग जाती है। ये देखिए अभी मैंने इसको फ्रिज से निकाला है ना, हल्का हल्का उसके ऊपर मॉइस्चर आ गया। तो क्या करेंगे आप इसको, आपके पास टिश्यू पेपर होगा तो आप उससे इसको रिमूव कर लीजिए। जब आप रैपर लगाते हैं इसके ऊपर, रैपिंग पेपर, उसके अंदर जो आता है बटर पेपर, आप उससे भी इसको इस तरह से इसका मॉइस्चर निकाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कुछ और चाहिए, ये देखो एक बार। मैंने इसके ऊपर एक जो है डोल, मैंने इसके ऊपर उसका बनाया है, डोल का बॉडी बनाई है। तो मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया है। इसको एक बार मैं फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है इसके ऊपर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने एक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट सा पेपर ले लिया है और मैंने इसको मोबाइल से मैंने ये डिज़ाइन लिया है। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर ही इसको रख लिया और पेन से, स्केच पेन से मैंने उसका डिज़ाइन बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी चॉकलेट पे डिज़ाइन बनाने के लिए, अभी मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी है नहीं भी मैं आराम से ही पाइपिंग बैग से ही अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँ। तो मैंने क्या किया, ये जैसे चॉकलेट बनाई है मैंने इसको इसके ऊपर रख लिया। मुझे ऐसे बनानी है, दिख रहा होगा आपको। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ये वाला पिलर लेंगे इस टाइप में। जैसे ही हमारी जो है स्केच पेन की लाइंस हैं, तो नज़र आ रहा है, इधर प्रॉपर नज़र आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है, ये इस तरह से आप रखेंगे इसके ऊपर और इस तरह से
इस तरह से इसको पंच करेंगे आप हल्का हल्का। तो क्या होगा, जो डिज़ाइनिंग है ना वो चॉकलेट के ऊपर आ जाएगी। इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ की होगी, देखो आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से ये लाइन, ये पूरा डिज़ाइन हम इस तरह से नाइफ से कर सकते हैं इसके ऊपर। कोई भी आप, मैंने तो जैसे ये डॉल बनाई है तो आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लावर का कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। छोटे बच्चों के लिए कार्टून का कर सकते हैं। तो मैंने अब एक करके रखा हुआ है, मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए, मैंने, दिख रहा है आप लोगों को, इस तरह से मैंने ये इसके ऊपर डिज़ाइन सारा ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो अभी मैं इसके ऊपर चॉकलेट से इसकी आउटलाइन बनाऊंगी। ये मैं लूँगी पाइपिंग बैग, डाल दो इसके अंदर चॉकलेट। ये मैंने पाइपिंग बैग के अंदर चॉकलेट सारी डाल ली है। और अब हम इसको कैंची से कट करेंगे। बिल्कुल हमें पतली जो है आउटलाइन करनी है, बिल्कुल छोटा सा कट लगाएंगे हम। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए, रोशनी पड़ती है आपको। किसी का कोई क्वेश्चन है तो इतने में देख लो आप। चॉकलेट पूरा बनने के बाद उसे रीयूज कर सकते हैं चॉकलेट बनाने के लिए? समझ नहीं, दोबारा बताइए। चॉकलेट पूरा बनने के बाद क्या Yes. हम उस चॉकलेट को दोबारा रीयूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हम बिना रेफ्रिजरेटर की चॉकलेट को कैसे स्टोर करें? आई थिंक ये तो समर में तो impossible है। पॉसिबल नहीं है। आपने जैसी शेप दी है इसको, अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके घर की अगर कोई ठंडी जगह है तो वहाँ रख दीजिए। और मुझे लगता नहीं है अभी गर्मी में, समर में कहीं पे भी कोई ठंडी जगह होगी। बट एरिया पे डिपेंड करता है। हाँ, जैसे अगर आप हिली एरिया में रहते फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप जैसे पुणे वगैरह रहते हैं, बॉम्बे में, वहाँ पे भी आई थिंक सेव हो जाएंगी। पुणे में हाँ, हाँ। प्लेजेंट रहता है मौसम। बॉम्बे में इज वेरी ह्यूमिड, आपको फ्रिज तो चलेगा ही चलेगा बॉम्बे में। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने डॉल बनाई है, उसका फेस नहीं बनाया, नीचे का पार्ट बनाया है। मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए, फिर हम इसके ऊपर कलरिंग करेंगे। कई बार चीज़ें बनाते बनाते स्पॉइल हो जाती हैं, क्या डिज़ास्टर हो जाते हैं, तो ये तो सबके साथ ही चलता है। किसी की कोई क्वेरी? यस, मैंने चॉकलेट ही मेल्ट किया है। आप लोग इसके अंदर फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
जिस तरह से हम लोग केक के अंदर ऐड करते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और वो वनीला फ्लेवर, वो वाला हमें ऐड नहीं करना। अगर हम वो ऐड करेंगे तो हमारी चॉकलेट गई। हमें इस तरह के आते हैं, जैसे ये फैब कंपनी का है कोकोनट का, ये ऑयल बेस्ड है। और इस तरह से ये लेजट के आते हैं, ये भी ऑयल बेस्ड हैं। ये अगर आप चॉकलेट के अंदर डालेंगे तो आपकी चॉकलेट स्पॉइल नहीं होगी। चलिए, जब तक हमारी वो चॉकलेट सेट होती है, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने इस तरह का मोल्ड लिया है। अभी ये मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। इसके अंदर मैंने चॉकलेट लगाई, इसको मैंने फ्रिज में रखा। 5 मिनट बाद मैंने इसको निकाल के इसकी एक और लेयर की, 2 लेयर हमें चाहिए, लेकिन हमें दोनों लेयर ही थिक नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये इसका डोम निकल आएगा। डोम निकालने के बाद एक मैंने ऐसे ही रखा है और एक को मैंने यहाँ पे बेटे और खड़े थे नोजल्स। ये जो है पाइपिंग बैग के अंदर हम नोजल्स यूज़ करते हैं। इनको मैंने गरम तवे के ऊपर इस तरह से लगा के रखा हल्का हल्का, और मैंने इसके अंदर इस तरह से इसके ऊपर रख दिया। बिल्कुल हमें लाइटली लेना है इसको, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है इसके ऊपर। इस तरह से हम करेंगे तो इसके होल्स निकल आएंगे। फिर मैंने ये डिज़ाइन जो छोटा इससे ये लिया और मैंने ये वाले कर दिए। फिर मैंने बिल्कुल जो छोटे वाला है उसको मैंने गर्म किया तो ये वाले निकल गए। ये जो ऊपर वाला आपको छोटे वाला नज़र आ रहा है, इसी नोज़ल को मैंने उल्टी तरफ से गर्म करके और मैंने ये छोटे छोटे होल्स इसके अंदर से निकाल दिए हैं। ठीक है रिधिमा, एक बार तवा गर्म करोगे आप। और इसके अंदर मैं फिल करने वाली हूँ ये चॉकलेट्स। ये है मेल्ट इन माउथ, जो मैंने सिखाई थी, द्रुति उलमुखा। ये मेरी पेड क्लास है। इसको देखिए, इसका फ़ायदा ये है, जब भी आप इसको फ्रिज में से निकालेंगे खाने के लिए, ये ऐसे रहेगी। जब आप ये कंपाउंड वाली चॉकलेट्स आप फ्रिज में बना के रखते हैं तो हार्ड हो जाती है, और विंटर में तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। लेकिन अगर आप ये विंटर में भी खाएंगे ना, तो विंटर में भी ये ऐसी रहेगी, ये कभी भी हार्ड नहीं होती। ये देखिए मुंह में जाते ही घुल जाती है, मैं आपको पता ही चल रहा है आपको। और इतनी टेस्टी है। इसके अंदर मैंने सारे जो खड़े मसाले हैं वो यूज़ किए हैं, जो हम लोग हमारी सब्जियों में यूज़ करते हैं। और मैंने इसके अंदर एक और फ्लेवर दिया है, वो अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तभी आपको पता चलेगा। ये हम इसके अंदर रखने वाले हैं। हो गया तवा गरम? थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है हमारा, एक बार हम इसको कंप्लीट करते हैं। रिद्धिमा, आपके फ़ोन में ये हमारी सेट हो चुकी है। और इसके ऊपर भी हम जो है गोल्डन कलर लगाने वाले हैं, इसके ऊपर हम ब्रॉन्ज कलर लगाएंगे। ये रहा ब्रॉन्ज कलर। देखिए ये सब ना एडिबल है, ये बनाए जाते हैं कॉर्नफ्लोर से। मैंने खुद इसकी क्लास ली हुई है, पेड क्लास है मेरी, अगर किसी को चाहिए तो। ये इजी भी है बनाने बहुत, और घर के प्रोडक्ट से। देखिए जो कॉर्नफ्लोर होता है ना, वो बहुत जगह यूज़ होता है। इस तरह से हम इसको, मेरा पतले वाला ब्रश मिल नहीं रहा इसलिए मैं थोड़ा सा बड़े ब्रश से ही कर रही हूँ उसको, क्योंकि मैंने चॉकलेट के अंदर गोल्डन कलर डाल के इसको करने की कोशिश की थी, बट वो हुआ नहीं, इसलिए फिर मैं ऊपर से ही इसको कर रही हूँ। ये जो
स्टेशनरी में यूज़ होते हैं ना, कलर गोल्डन चमकीली सी जैसे, वो वाली नहीं है ये एडिबल है। अभी क्या रह गया है, कुछ बाकी है? बस ये वाली है, वो जो चॉकलेट हमने अभी दिखाई थी, वो स्फेयर स्फेयर वाली, वो वाली है। तो तवा गरम हो गया है। हाँ जी, हाँ आई जी। विल कंप्लीट दिस। जैसा आप आप वैसा उसके अंदर वो कंप्लीट कर दो। चॉकलेट डाल के आप उसको बंद कर दो। देखिए, कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आप लोगों को अपना टाइम तो देना ही पड़ेगा, कुछ नया सीखना है तो प्लीज़ कोऑपरेट किया कीजिए। जो भी, अगर मैं ही नहीं, कोई भी लाइव सेशन ले रहा है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी हमने क्या किया हुआ है, ये हमने फ्लावर्स बना के रखे हुए हैं। ये फ्लावर्स मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे बनाए हैं। ये जो है फॉन्डेंट का मोल्ड है, इसके अंदर मैंने चॉकलेट ऐड की, जो पिंक मैंने बनाई थी कलरफुल, और उसको मैंने फ्रीजर में रख के फिर मैंने इसके ऊपर जो ब्रॉन्ज कलर है उसके ऊपर मैंने ब्रश से डस्ट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये चिपकाएंगे हम सारे जो हमने बना रखे हैं। इस तरह से देखिए मैंने कितने क्यूट से फ्लावर बने हुए हैं। ये हम थोड़ी थोड़ी चॉकलेट लगाएंगे। थोड़ा सा फास्ट काम करते हैं हम। कैसा लग रहा है आप लोगों को? जिसको भी व्हाट्सएप नंबर चाहिए हम लाइव सेशन एंड होने के बाद इसी पोस्ट में डाल देंगे, सो डोंट वरी। ये देखिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे भी बना रखे हैं फ्लावर्स। इनको हम ऐसे हर जगह अरेंज कर देंगे। गर्मी है ना, तो सारे हाथों पे लग रही है, ये चिप चिप हो रही है। कितना प्यारा लग रहा है। बस अब हम इसके बाद हमारी जो है, जो हमने बना के रखी हुई हैं, उसकी एग्जीबिशन लगाएंगे। अभी हमारे पास ये हैं लीव्स। लीव्स भी मैंने इसी तरह से, चॉकलेट का मोल्ड आता है जो फॉन्डेंट का, वो वाला है। इसके ऊपर भी हम इस तरह से
अभी आप देखिए इस चॉकलेट की कॉस्ट कहाँ जाती है। कितनी प्यारी लग रही है। एक चीज़ मैं भूल गई, इसके हॉट तो मैंने बनाए ही नहीं। चलिए जब तक मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ सेट होता थोड़ा सा। ये देखिए, ये तब तक मेरी बेटी ने कर दिया। जो मैंने अभी आपको दिखाई थी मेल्ट इन माउथ चॉकलेट, वो हमने इसके अंदर फिल कर दिया है और तवे के ऊपर हमने इसको इस तरह से हल्का सा प्रेस किया तो वो इवन हो गया साइड से, और हमने इसको चिपका दिया आपस में। यस, माय व्हाट्सअप नंबर है 9991331653। तो ये हमारा स्फेयर रेडी है। इसको हम दोनों कलर करेंगे, गोल्डन भी और ब्रॉन्ज कलर भी। इसके अंदर भी बहुत कलर आते हैं, आप कोई भी कर सकते हो। ये तो देखिए जो आपने इंस्टा पे देखा होगा, बड़े बड़े जो शेफ्स बनाते हैं, पेस्ट्री शेफ्स, उसी टाइप की मैंने बनाई है, कोशिश की है आप लोगों के सामने। इसको रखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इस तरह से इसकी एक डिस्क रेडी करेंगे। मैं इसको 1 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जो इसकी हमने डिस्क बनाई है नीचे वो रेडी हो जाए। मैं भी अब थक चुकी हूँ। इसके ऊपर हम दोबारा से चॉकलेट लगा देंगे साइड में। इसकी फिश भी उतर गई है मेरे हाथ में आती। टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ता है, राइट? यस यस। आपको ना एसी में काम तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको एक प्रॉब्लम ये आएगी, आपको बार बार चॉकलेट मेल्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एसी के अंदर बार बार आपकी चॉकलेट हार्ड हो जाएगी। फिर आपको फिर से मेल्ट करनी पड़ेगी माइक्रोवेव, या तो माइक्रोवेव भी अंदर रखिए एसी वाले रूम में। तो जो हमारे पास ये 1-2 लीव्स हैं, ये हम इस तरह से इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो है हमारा, जो हमने इसके लिप्स छोड़ दिए थे ना, उसको हम कवर कर लेते हैं, वरना अच्छा नहीं लगेगा इसके वाइट लिप्स देख के। बस इतना बहुत है, अगर हम इसको ज़्यादा फिल करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छी नहीं लग रही इसके ऊपर। बस इतनी बहुत है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है चॉकलेट। और इस तरह से आपकी ये डिज़ाइनिंग है इधर से। चलिए अब हम एग्जीबिशन
रेडी करते हैं। ये सामान हम यहाँ से उठा लेते हैं सारा, फिर हमने जो भी चॉकलेट्स बनाई हैं आपको दिखाते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने अपनी सारी वीडियोस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। तो अगर आप देखेंगे आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा समझने में। जी, आप इस तरह से रिबन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं अपने मेकअप बॉक्स के ऊपर। तो अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम लोग यहाँ से सामान उठाते हैं सारा। देखिए, जो मैंने इस तरह के चॉकलेट के फ्लावर्स बनाए हैं फॉन्डेंट मोल्ड के, अगर आपके पास फॉन्डेंट मोल्ड नहीं है तो इस तरह से फ्लावर्स आते हैं, आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। आपको ऑप्शन मिल गई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये भी एडिबल फ्लावर्स हैं, राइस पेपर से बने हुए होते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो मैंने यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हैं इसके ऊपर आप पीछे चॉकलेट लगाइए और यहाँ पे इस तरह से आप ये लगा दीजिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो बेटा फटाफट सामान उठाओ यहाँ से। बस हमें आप 2 मिनट दीजिए। और एक आपको आइडिया देती हूँ मैंने ये देखिए चॉकलेट का बेबी बनाया है। मैं एक और चॉकलेट बनाने वाली थी पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप इसको भी इस तरह से चॉकलेट के या फॉन्डेंट के से इस तरह से कपड़े, लड़की बनानी है तो आप स्कर्ट बना लीजिए, नहीं तो इसके ऊपर इस तरह से जो लड़कियां पहनती हैं सिर पे हेयर बैंड वो बना लीजिए। आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अगर किसी का क्या बोलते हैं उसको जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, नामकरण नहीं, उससे पहले जो बनाते हैं ना बेबी शावर। बेबी शावर, हाँ बेबी शावर थीम में भी आप बना के जा रहे हैं अगर किसी फंक्शन में, तो आप उनको इस तरह से एक लड़का और एक लड़की बना के दे सकते हैं। कितना आपको मतलब आइडिया बहुत मिल जाते हैं आप लोगों को। ये एक बार वहाँ रख बेटा। और ये जो है हमारा ये क्या है, मैजिक प्रोडक्ट। मैजिक ऐसे है, ये है तो बेकर्स भी लेगा, सिल्वर टोन में आता है ये केक्स के ऊपर नॉर्मली आपने देखो वो केक बहुत शाइन करते हैं सबके। तो आप इस तरह से लास्ट टच है ना जो, वो इस तरह से दे सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? देखिए क्या कमाल की चॉकलेट बन गई है। मेकअप बॉक्स आप लोगों ने अगर रेडी करना है तो थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप जो है चॉकलेट जो मोल्ड आता है बाहर का वो लेना पड़ेगा, फिर आपका प्रॉपर बन जाएगा। तो मैं इसको एक बार उठा रही हूँ यहाँ से। ये उठा दे, ये वाला उठा दे। चलो
कहाँ है टैग? नहीं, दोबारा बताऊँ उनको आके? चलो थोड़ा सा नज़दीक करो, इधर लेके आओ। बस ये देखिए, ये हमने चॉकलेट बनाई है। जो हमारा ड्राइड फ्रूट होता है, जैसे कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी सॉरी, ये हमने बनाई है। और हमने तीनों कलर की चॉकलेट से बनाई है, मिल्क, वाइट एंड डार्क ब्राउन। इस तरह से ये देखिए, और इधर से हमने ये बना दी। तो ये इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ड्राइड फ्रूट है जो हमारा, ये कॉस्टली आता है। तो आप उसी हिसाब से इसकी कॉस्टिंग कीजिए। और ये हमने बनाई है हेल्दी। इसके ऊपर मैंने सीड्स लगाए हैं, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स और अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये मैंने बनाई है मिल्क वाइट और डार्क चॉकलेट में। लेकिन अगर आप इसका हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हैं तो शुगर फ्री चॉकलेट आती है मोल्डे की, या फिर आप प्योर चॉकलेट की डार्क वाली ले सकते हैं। उसके अंदर भी आप ऐसे सीड्स यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो ये आपका हेल्दी प्रोडक्ट हो गया। जिन लोगों को शुगर है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको अगर क्रेविंग होती है मीठे की, चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है, तो आप उनको इस फॉर्म में बना के दे सकते हैं। और ये हमारा आपने देख ही लिया है मेकअप बॉक्स। इसके अंदर सारे मेकअप की आइटम्स हैं। और इस चॉकलेट का नाम आप लोग बताइए क्या रखें? ब्यूटी चॉकलेट रख दें? प्लीज़ कमेंट करके बताइए इस चॉकलेट का नाम हम क्या रखें। इस तरह से पिंक कलर की ऐसी होगी, और इस साइड से ये ऐसे होगी। आप चाहें तो इसके ऊपर भी ड्राइड फ्रूट लगा सकते हैं। ये हमारा केक हो गया, मिनी केक, मिनी चॉकलेट केक। और ये हमारी है जो ये बिस्किट चॉकलेट है। और ये है हमारी बाउंटी चॉकलेट। इसके अंदर हमने कोकोनट की फिलिंग की है, और बाउंटी में ही एक हमने दिया है आम पापड़ का फ्लेवर। तो ये भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और ये हमारे पास है प्रिंट शीट की चॉकलेट। इसके ऊपर प्रिंट कैसे आता है वो हमने दिखाया है। बाकी इनके अंदर जो है वो सेंटर फिल्ड चॉकलेट है। एक के अंदर स्टिकी चॉकलेट है, स्टिकी सेंटर, एक के अंदर सॉफ्ट सेंटर है। और ये है हमारी डेयरी मिल्क चॉकलेट। ये ड्राई फ्रूट वाली है, विद ड्राई फ्रूट। और अगर किसी को ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो ऐसे आप बच्चों को प्लेन बना के दे सकते हैं। तो ये जो है इसका प्रोसीजर मैंने पूरा अपना वीडियो के अंदर दे रखा है कैसे बनाना है। और ये हमारी है किटकैट। इसका भी मैंने बता रखा है, जो मार्केट में टेस्ट आता है किटकैट का वो हम कैसे दें इसके अंदर। और ये हमारी डबल हमने बनाई है चॉकलेट। ये भी हमारी है लिक्विड सेंटर की चॉकलेट। और ये है क्रैनबेरी। इसके अंदर हमने क्रैनबेरी फिल किया। और ये हमारी है रोस्टेड आलमंड। इसके पीछे हमने आलमंड लगा रखा है। और ये है हमारी इधर वाइट चॉकलेट जो है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो वाइट फिलिंग वाली है ये हमारी है सॉल्टेड कैरेमल फिलिंग वाली। ये डब्बी मोल्ड की है। और ये वाली है हमारी कोकोनट फ्लेवर में, सॉरी लेमन फ्लेवर में। इसको बोलते हैं लिक्विड सेंटर। तो ये आप इस तरह से, मैंने एक ओपन करके रखा है, ये मैंने बंद कर दिया इसको चॉकलेट लगा के, क्योंकि मैंने डिब्बे में रखा तो उल्टी हो गई, उसमें निकल आई है थोड़ी सी। तो ये हमारी है एग्जीबिशन चॉकलेट की। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और शेयर कर दीजिए इसको। इन सब चॉकलेट्स के ट्यूटोरियल्स इस पोस्ट में डाल दिए जाएंगे जब ये लाइव ख़त्म होगा, तो वो लिंक फॉलो करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। और जिसको भी मेरी पेड क्लासेस चाहिए तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9991331653। तो मेरी पेड क्लासेस है एक वॉल्केनो और बोनबोन चॉकलेट, जिसकी की फ़ी है, जब मैंने लाइव सेशन लिया था इसका तब इसकी फ़ी थी 149, लेकिन अभी इसका रेट हम लोगों ने बढ़ा दिया है, 399 है। जिसको भी ज्वाइन करनी है
तो जिस तरह से चॉकलेट वॉल्केनो निकलता है उस टाइप की हमने चॉकलेट सिखाई है, और एक बोनबोन उसके अंदर हमने फ्लेवर दिया है, वो आप लोग देख सकते हैं। और अगर जिनको वो ज्वाइन करनी है मेल्ट इन माउथ यानी कि द्रुति उन्मुखा, तो वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसकी फ़ी है ओनली 149। और जिसको फ़ी पे नहीं करनी है तो वो क्या करें, इस लाइव सेशन को 15 ग्रुप में शेयर कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट आप इसके कमेंट सेक्शन में, इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एक हमारा गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हमारा गिव अवे कॉन्टेस्ट 18 तारीख को ख़त्म होगा, उसके अंदर हम 18 तारीख को रिजल्ट आउट करेंगे। तो ये क्या है, फॉन्डेंट पीपल मोल्ड, ये हम लोग उसको जो भी रैंडमली हम निकालेंगे, जो भी लोग शेयर करेंगे और सब हमारे जो चैनल हैं लाइक फॉलो करेंगे, तो रैंडमली हम एक निकालेंगे और उनको ये हम सेंड कर देंगे। और हमारे पास जो है रेसिपी टैग्स हैं वो भी हम लोग साथ में, वो आप पोस्ट देख सकते हैं, मैंने पिन की हुई है पोस्ट, और रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं किसी की कोई क्वेरी है तो ले लेती हूँ फटाफट से, फिर हम लोग साइन अप करेंगे। हम दोबारा रिपीट करना चाहते हैं कि इन सब चॉकलेट्स के ट्यूटोरियल्स लिंक के थ्रू इसी पोस्ट में डाल दिए जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारे लिंक्स डाल देंगे, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, पिछली बार की तरह मत कीजिएगा, बहुत बुरा लगता है। तो हैव सम पेशेंस, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। सब चीज़ें मिलेंगी। देखिए, अगर हमने प्रॉमिस किया है कि हम लोग लाइव आएंगे तो आएंगे। अभी मैंने एक केक का डाल रखा है, वो मैं मंडे को लूँगी। अब अभी नहीं मैं ले सकती, थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, तो हम लोग मंडे को वो सेशन लेंगे केक का। हम लोग बनाएंगे रेड वेलवेट केक, ग्लेज्ड केक सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9991331653। जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है या कुछ और भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो मैंने अपने फेसबुक पे पहले भी बहुत सारे लाइव लिए हैं, तो जिसको भी केक वेक सीखने हैं या चॉकलेट सीखनी है तो आप लोग स्क्रॉल करके पीछे जाके देख सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो उसका भी लिंक हम इसी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो डोंट वरी। हम लोग एक नया ग्रुप बना देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। सी यू, बाय बाय।